हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एग्री इन्फॉर्मेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको वादा किया था कि एग्ज़ाम से पहले मैं आपको एक मॉडल पेपर प्रोवाइड करूंगा विद सॉल्यूशन। तो आज वो मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। सभी बच्चे एक बार इसको ज़रूर देखें एग्ज़ाम से पहले। 28 फ़रवरी से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। 3 मार्च को आपका एग्री इन्फॉर्मेटिक्स का पेपर है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल पेपर मैंने तैयार किया है। तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए हम पेपर की तरफ बढ़ते हैं, पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, इस तरह का पैटर्न आपके रहने वाला है। लास्ट क्लास में मैं आपको पैटर्न के बारे में जानकारी दे चुका हूँ, तो लास्ट ईयर का पेपर और पैटर्न आप लास्ट वीडियो में मेरे देख सकते हैं। तो चलिए, पार्ट ए में आपके 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। किसको कंप्यूटर का जनक माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को, हम सभी को पता है कि चार्ल्स बेबेज को है कंप्यूटर का जनक माना जाता है। 3 तरह के फादर हैं जो हमें ध्यान रखने। एक तो कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज। अगर आपसे पूछ ले इंटरनेट के फादर कौन है, फादर ऑफ इंटरनेट, तो विंट सर्फ इंटरनेट के फादर हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए डब्ल्यू के फादर कौन है, तो टिम बर्नर्ली फादर ऑफ डब्ल्यू के हैं। ओके, तो नेक्स्ट है, द फॉर्मूला इन एक्सेल स्टार्ट विद सिंबल। किस सिंबल से फॉर्मूला शुरू होता है? तो हमें पता है कि जो भी हम एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं वो इक्वल साइन से हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो मैंने ग्रीन कर रखा है वो आंसर है इनके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए निबल इज ए कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स। निबल होता है 4 बिट का समूह। और अगर आपसे बाइट पूछा जाए कि ए बाइट इज द कलेक्शन ऑफ, तो बाइट होता है 8 बिट का समूह। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको मेमोरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है, फुल फॉर्म ऑफ GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। 4-5 तरह की फुल फॉर्म है इसमें, इसी चैप्टर में जो अपना ये जियोग्राफिकल जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, उसमें GPS है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। ठीक है, ये GIS है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो इस तरह से आपको इनकी फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लें आप, कई बार बच्चे गलती कराते हैं, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट कराते हैं या कुछ और इसका मतलब कराते हैं। तो ये ध्यान रखें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये। और इसके भी CPU के भी 3 पार्ट होते हैं, ALU, CU और मेमोरी। तो ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और CU की होती है कंट्रोल यूनिट। ये भी हमें ध्यान रखना। नेक्स्ट है, OCR OBR इज इनपुट डिवाइस। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OBR ऑप्टिकल बार कोड रीडर। तो ये हमें इनकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए और ये क्या काम करते हैं, ये इनपुट के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट है, MS एक्सेस इज यूज टू क्रिएट डाटाबेस। डाटाबेस बनाने के लिए हम MS एक्सेस का यूज करते हैं। MS एक्सेस भी MS ऑफिस का ही एक टूल है, तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मैंने इन क्वेश्चन में ये भी कोशिश की है, एक क्वेश्चन से आपके 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये ICT की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, तो ICT की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT की फुल फॉर्म होती है। इसको एग्रीकल्चर में किस नाम से जाना जाता है? एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है, डोस, विंडो, लिनक्स। इनमें से कोई भी आ जाए, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, डोस, विंडो, लिनक्स, यूनिक्स, ये सारे क्या हैं? मैक, ये सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस इज कॉल्ड मेल मर्ज। ये मेल मर्ज एक फंक्शन होता है, MS ऑफिस में यूज होता है। ये वर्ड में हम इसको एक लेटर कई पर्सन को हमें सेंड करना है, तो हम मेल मेज टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जिससे हम एक लेटर को अलग अलग पर्सन को हम अलग अलग नाम से भेज सकते हैं। तो उसके लिए हम मेल मर्ज को यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है MCQs। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। आपको इनमें से जानना है कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो बैंक में यूज होता है चेक को रीड करने के लिए। MICR इनपुट डिवाइस है, नॉट आउटपुट डिवाइस।
बाकी सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले ऑपरेशन कौन से हैं, अर्थमेटिक भी होते हैं, लॉजिकल भी होते हैं, स्टोरेज भी होते हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, ये यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, यहाँ पे सीधा पूछा है पेज ओरिएंटेशन, तो पोर्ट्रेट भी होता है और लैंडस्केप भी होता है, तो दोनों तरह के आपके पेज ओरिएंटेशन मिलते हैं। अगर पूछ ले आपसे बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप नहीं होता। ओके, तो इसके बारे में आपको दिखा भी देता हूँ, लास्ट क्लास में भी आपको दिखाया था, ये देखो पेज ओरिएंटेशन, ये दो तरह के होते हैं पेज ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, यूनिक्स है, लिनक्स है, एमएस डॉस, ये सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज और होता है जो हमने ऊपर उसमें डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट की क्या है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए हम F5 का यूज करते हैं, F5 से हम क्या है, स्लाइड शो शुरू करते हैं। ओके, नेक्स्ट है F7, हम स्पेलिंग मिस्टेक के लिए हम F7 का यूज करते हैं, F1 हेल्प के लिए यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में देयर आर वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज potentially applicable to human rights including the following, निम्नलिखित सहित मानवाधिकारों के लिए संभावित रूप से लागू होने वाली विभिन्न प्रकार की भूस्थैनिक प्रौद्योगिकी क्या है। इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था कि इनकी फुल फॉर्म पूछी जाते हैं, ये जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी में ये सारे आते हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इंटरनेट मैपिंग टेक्नोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग, ये सारे क्या आते हैं, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी में आते हैं। नेक्स्ट है एसआईएस का सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम, फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये क्या काम करता है, ये एक तरह से आपका अगर 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आप ये पॉइंट को यूज करके खरीद से पहले भूली का मूल्यांकन करने के लिए, फसलों की गुणवत्ता के सुधार के लिए, उर्वरक का अनुकूलन उपयोग करने के लिए, पानी के लिए, या किस तरह की लैंड है उसके बारे में लैंड की जानकारी के लिए हम क्या एसआईएस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कमांड टूल्स त्वरित रूप से किस बार पर उपयोग किया जाता है, विच बार कैन बी यूज टू क्विक एक्सेस कॉमनली यूज कमांड्स एंड टूल्स और कमांड्स यूज करने के लिए हम टूल बार का यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी टूल बार्स हैं। ऊपर वाली जो बार होती है उसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। ठीक है, ये मेन्यू बार है। ओके, नीचे वाली जो बार होती है वो स्टेटस बार होती है, जहाँ पे हमें स्टेटस शो होता है। तो चारों बार्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है विच चार्ट इज नॉट अवेलेबल इन एक्सेल, एक्सेल में काफ़ी सारे चार्ट्स हैं, लाइन चार्ट है, बार है, एरिया है, ठीक है, कॉलम चार्ट हैं, लेकिन ये फ्लो चार्ट नहीं होता, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। स्मार्टफोन मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन बाय डेवलप्ड बाय from India are the most commonly used agricultural apps in India. These mobile apps are in regional language. क्या कहना चाहता है, जो भारत में मोबाइल एप्लीकेशंस सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले जो कृषि ऐप हैं जो कि क्षेत्रीय भाषा में, वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो जिया लक्ष्मी एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाए गए। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका इस तरह से आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे जो 1 मार्क्स के होंगे। तो मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनके आंसर तो मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि टाइम की कमी की वजह से, लेकिन मैं आइडिया दे देता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इनको क्वेश्चन को सर्च करके रखें या इनको देख लें। वैसे तो मैं वीडियो में ये सारे कवर कर चुका हूँ, पहले जो मेरी वीडियो बने उनमें आपको आंसर मिल जाएंगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की स्पीड है, मेमोरी हो गया, और वो वर्सेलिटी हो गया, बहुमुखी हो गया। तो ये सारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर के। राइट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन लिखने हैं आपको। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। कंपाइलर क्या है, जो पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करता है। एक ट्रांसलेटर है, www के बारे में वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है, जो कि हमें वेबसाइट का जहाँ लिंक सर्वर होता है, जहाँ हमें वेबसाइट लिंक की जाती है जिसके थ्रू, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो, इसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ है मेरा। व्हाट आर द रोल ऑफ क्रॉप डॉक्टर, ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ आप देख सकते हैं।
व्हाट आर द सर्विस प्रोवाइड बाय इंटरनेट के द्वारा क्या क्या सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं, आप भलीभांति जानते हैं सारे। राइट एनी 4 नेम्स ऑफ मोबाइल ऐप्स फॉर एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी ऐप हैं उनकी मैंने आपको लिस्ट दी हुई है, वो आप देख सकते हैं। 4 वेब ब्राउज़र के नाम लिखने, वेब ब्राउज़र भी मैंने आपको बताए हुए हैं, काफ़ी सारे वेब ब्राउज़र हैं, मोजिला हो गया, फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये सारे क्या है ब्राउज़र हैं। तो इनके नाम आप 5-6 याद कर लीजिए और तो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एम एस वर्ड के फीचर्स लिखने हैं आपको। व्हाट आर OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर जो हम एग्ज़ाम के लिए यूज़ करते हैं, वो हमारे शीट्स यूज़ करते हैं, तो वो एक इनपुट डिवाइस है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अंतर बताना है। ई एग्रीकल्चर क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक ई एग्रीकल्चर ICT इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा, तो इस टॉपिक को तो आपने बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, चाहे छोटा क्वेश्चन है बड़ा क्वेश्चन है, इस टॉपिक को आपने अच्छे से करके जाना है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है इस सब्जेक्ट का। एक्सेल, व्हाट इज सेल इन एक्सेल, एक्सेल में सेल क्या होता है, ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम में कई बार बता चुका हूँ, कॉल्ड सेल। ओके, तो इस तरह से ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, या जो आपको 2 से 3 मार्क्स लाइन में आपको आंसर देने हैं। ओके, नेक्स्ट है आंसर एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। 6 से 8 लाइन में आपको आंसर देना है 5 क्वेश्चन का, ठीक है। 8 क्वेश्चन है, 8 में से 5 क्वेश्चन का आप देना, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। व्हाट आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज, ये थोड़ा देख लेना आप, ठीक है। फंक्शन ऑफ MS एक्सेल, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इसके ऊपर भी मैंने आपको बता चुका हूँ। राइट बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाटाबेस, राइट DBMS। इन DBMS का एग्रीकल्चर में क्या यूज है, ये एक बार देख लेना जरूर। ये देखो वापस से ये ICT का आ गया ना, रोल राइट्स इट्स रोल इन एग्रीकल्चर, तो ICT एग्रीकल्चर, ई एग्रीकल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देख के जाएँ। और एक्सपर्ट सिस्टम, ये भी जरूर देखे जाएँ, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DIS, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 टॉपिक हैं जो इनको आपको बिल्कुल भी छोड़ के जाना है, आपको हर हालत में इन टॉपिक्स को करके जाना है ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क विद एग्जाम्पल लैन मैन वैन, ये सारे क्या हैं एग्जाम्पल्स हैं नेटवर्क के जो अपन चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है CSMS क्रॉप सिमुलेशन मॉडल, ये एक सिमुलेशन मॉडल के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। डिफरेंट टाइप के सिमुलेशन मॉडल के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, इस पर वीडियो भी बना हुआ है CMS पे, ठीक है। SIS सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3-4 टॉपिक है, SIS, GPS अलावा जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, CMS और क्या नाम अपने ये एग्रीकल्चर, ये 4 टॉपिक तो आपको किसी हालत में भी नहीं छोड़ के जाने, इनमें से आपको पक्का क्वेश्चन मिलने वाला है एग्जाम में। तो ये मेरी तरफ से एक मॉडल पेपर था जो मैंने कोशिश की, इस मॉडल पेपर से मैंने पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश की। अगर ये पूरा पेपर आप सोल्व कर लेते हो टाइम से, तो हो सकता है आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल जाए। मैं ये तो नहीं कह रहा कि 100% आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन काफ़ी हद तक आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल जाएगी इससे। तो एक छोटा सा प्रयास मेरी द्वारा और किया गया है, जो लास्ट ईयर के जो पेपर आए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने उनको 1 लाइन में आपके लिए रिप्रेजेंट किया है, ताकि इजीली आप एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले इन पे नज़र मार लें, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल जाए। विंडो 2000 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे एन लिखा हुआ आ जाए, आर्टिकल को पहचान के आप आइडिया लगा सकते हो कि क्या चीज़ वहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे क्या एन लिखा हुआ आएगा, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये फिल इन दी वो ब्लैंक्स था, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। MS ऑफिस इज यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन डाटाबेस एक्सेट्रा, MS ऑफिस से ये सारे काम ही होते हैं, ठीक है। DBMS स्टैंड फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ग्राफ इज यूज टू डाटा रिप्रेजेंटेशन डिस्प्लेइंग कैटेगरियल डाटा, आपको डाटा को रिप्रेजेंट करने पिक्चर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफ का यूज़ करते हैं, सभी को पता ही है। फुल फॉर्म ऑफ GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। MS-DOS इज कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर पूछ लिया जाए कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो MS-DOS है, ठीक है। ओके, HTML इज यूज टू वेब डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग के लिए HTML का यूज़ किया जाता है। HTML की फुल फॉर्म में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। MS Access इज यूज टू क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस क्रिएट करने के लिए हम MS Access का यूज़ करते हैं। फुल फॉर्म HLL हाई लेवल लैंग्वेज। फार्म इंडस्ट्री न्यूज वाज इशू इन, ये मिसिंग हो गया बेटा, ये आप एक बार नेट से देख लेना एग्जैक्ट डेट क्या है। ए प्रोसेस थ्रू विच
वी कैन सेंड डाटा इन कंप्यूटर कॉल्ड इनपुट, जो हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं तो उसको इनपुट कहते हैं, सीधी सी बात है। इंटरप्रेटर इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर, CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विंडो एंड लिनक्स आर ऑपरेटिंग सिस्टम, चार्ल्स बेबेज इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, मैं बता चुका हूँ पहले आपको। आउटपुट ऑफ प्रिंटर इज ऑल्सो नोन एज हार्ड कॉपी, अगर कोई पूछ ले आपको हार्ड कॉपी है तो जो प्रिंट आउट निकला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं। ओके, ए डिक्शनरी विद इन अनदर डिक्शनरी कॉल्ड सब डिक्शनरी, एक डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी होती है उसको सब डिक्शनरी बोलते हैं। द फॉर्मूला इन MS एक्सेल स्टार्ट विद इक्वल साइन, ये पहले बता चुके हैं अपन। द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन MS वर्ड पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, मैंने बताया था ना, अगर डिफ़ॉल्ट वर्ड आ जाए लिखा हुआ, अगर सीधा पेज ओरिएंटेशन पूछे तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, अगर पूछा आ जाए डिफ़ॉल्ट आ जाए तो क्या होगा, पोर्ट्रेट होगा। ओके, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर, फुल फॉर्म ऑफ DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ए बाइट इज कलेक्शन ऑफ 8 बिट, एनेबल इज कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स, ठीक है। USP यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइड बेनिफिट इन जियो फेंसिंग मैपिंग एंड सर्वेइंग, एक्सपर्ट सिस्टम, ये हमें फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, एक्सपर्ट सिस्टम। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू डिसीजन मेकिंग सच एज व्हाट टू प्लांट एंड वेयर टू प्लांट, यूज हिस्टोरिकल डाटा एंड सैम्पलिंग, GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये कुछ ट्रू फॉल्स भी आए हुए थे पहले, पुराने पैटर्न में आते थे तो उनको भी देख लीजिए। डोस इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं है, फॉल्स है, सिंगल यूजर है, मल्टी यूजर तो आपका विंडोज़ है। सोर्स प्रोग्राम इज रिटन इन मशीन लैंग्वेज, गलत, सोर्स प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो ISP होता है। मॉडम इज यूज्ड टू डिजिटल इनटू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल बोथ। मॉडम इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, जो कि सिग्नल जो हमें मिलते हैं उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो कंप्यूटर के डिजिटल होते हैं उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम अपने सिस्टम को इंटरनेट से जोड़ते हैं तो एक मॉडेम की आवश्यकता होती है जो कि टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है या केबल से जुड़ा होता है, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। तो दोनों काम करता है ये। टूल एक्सपर्ट सिस्टम एप्लीकेशन आर डिसीजन सपोर्ट टूल, कम्युनिटी नॉलेज शेयर टूल, ऑटोमेटिक टूल्स कंट्रोल, ऑल ऑफ दीज सारे ये। विच ऑफ द फ्लोइंग स्प्रेडशीट प्रोग्राम, लोटस, जिस तरह से एक्सेल होता है उस तरह से ये लोटस भी होता है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। एक्सेल को हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, तो ये चीज़ भी ध्यान रखें। VGCal ये भी क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ऑल ऑफ दीज आर द स्प्रेडशीट प्रोग्राम। Database is group of data record and file, all of the above. Screen saver is computer hardware, नहीं, screen saver is the software. Text data type in used to store logical values in MS Access, yes. PowerPoint is not included in MS Office, नहीं, PowerPoint तो यूज होता है, इसमें इंक्लूड होता है, टूल है इसका ऑफिस का, तो ये गलत है। टेबल कैन बी क्रिएटेड इन MS वर्ड, यस, क्रिएट कर सकते हैं हम, टेबल बना सकते हैं। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, बिल्कुल सही बात है, फुल फॉर्म है उसकी। शॉर्टकट की F5 इज यूज टू हेल्प के लिए तो F1 यूज करते हैं, ये क्या है, फॉल्स है। ऑटोमेटिक मिल्किंग सिस्टम आर कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम दैट मिल्क कैटल विदाउट ह्यूमन लेबर, जो ऑटोमेटिक मिल्किंग सिस्टम है विदाउट ह्यूमन लेबर के हम क्या है कैटल से मिल्क प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। स्मार्टफोन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय JI लक्ष्मी एग्रोटेक फ्रॉम इंडिया आर द कॉमनली यूज टू एग्रीकल्चर ऐप इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस कॉल्ड मेल मर्ज। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज मेमोरी प्रोसेसर डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऑल बिल्कुल सही बात है। बाय स्पेशल डाटा वी मीन डाटा दैट हैज पोजिशनल वैल्यू, स्पेशल डाटा मीन्स पोजिशनल वैल्यू। द अरेंजिंग ऑफ डाटा इन ए लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड शॉर्टिंग। आप डाटा को एक अरेंज करते हैं तो सिस्टमेटिक ढंग से लगाते हैं तो उसको हम क्या है, शॉर्टिंग करते हैं, चाहे अल्फ़ाबेटिकली लगाएं चाहे नंबर वाइज लगाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस से जो डाटा लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्टिंग बोलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इनेबल अस टू व्यू डाटा फ्रॉम टेबल बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्रिएशन क्वेरी, जो हम डाटा स्पेसिफिक
क्रिएशन से प्राप्त करते हैं उसको हम क्वेरी बोलते हैं। व्हाट इज अ वेब ब्राउजर? ए प्रोग्राम दैट कैन डिस्प्ले ए वेब पेज, व्यू HTML डॉक्यूमेंट एंड प्रोवाइड यूजर इंटरफेस टू एनेबल यूजर टू एक्सेस रिसोर्स ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट को यूज करने के लिए हम वेब ब्राउजर का यूज करते हैं। ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर, अर्थमेटिक, लॉजिक ऑपरेशन एंड स्टोरेज, ऑल ऑफ द अबव। CMS क्रॉप सिमुलेशन मॉडल, CSM होगा ये, क्रॉप सिमुलेशन मॉडल। SIS स्टैंड फॉर सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये मेरी तरफ से कुछ प्रयास किया गया आपके लिए कि एग्ज़ाम में एक शॉर्ट तरीके से आप जल्दी से रिव्यू कर सकें 15 से 20 मिनट में। उसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया। होप सो कि आपको ये एग्ज़ाम में काम आए, क्योंकि बीच में आपके, मैं भी जानता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में गैप नहीं है, 3 मार्च को आपका एग्ज़ाम है। तो अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अगर कोई भी फिर भी किसी को दिक्कत हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। थैंक यू।